अक्सर लोग दुखों व समस्याओं में अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सभी ने उनका साथ छोड़ दिया है और वह दुनिया में सिसकने, तड़पने व दुख भोगने के लिए अकेले रह गए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति असीम होती है, वे दुख व पीड़ा का सामना कर विजयी होकर निकलते हैं। और जो लोग अत्यंत भावुक व दुखों का सामना करने से घबराते हैं, उनमें से अधिकतर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो अनेक लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। जीवन में व्यक्ति अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही क्यों देखता है? वास्तव में व्यक्ति हर जगह अकेला ही है। जन्म अकेले होता है और मृत्यु को गले भी अकेले ही लगाना होता है। जब बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले कर सकता है, तो दुखों व समस्याओं का अकेले सामना करने में घबराना कैसा? अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। राजू जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हाई स्कूल जाने लगा। पढ़ने में राजू अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। राजू अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए राजू ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका और माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा देना और वह जमीन वापस ले लेना। राजू इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, राजू उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए और टीचर भी आए। राजू आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका रहन सहन राजू से बहुत ही अलग था। राजू यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। जब राजू की बारी थी बोलने की, तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो? तब सब बच्चे उस पर हंसने लगे। सब राजू का मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है। यह सुनकर राजू डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। राजू अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद के हालातों से नफरत होने लगी। राजू अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता? उधार लिए गए पैसों से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। राजू रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते रहते। अकेले एक सीट में बैठकर राजू मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में राजू एकदम अकेला था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता है। राजू अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था। उस समय फोन हुआ नहीं करते थे। लेकिन राजू ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई किया। उसने अपने अकेलेपन को ही एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया था और इतना मन लगाकर पढ़ाई किया कि और कुछ समय बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया जो एक बहुत ही बड़े कंपनी का CEO था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का जिसका नाम राजू है। राजू बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। राजू ने अपने बीते हुए पलों को बताया। राजू ने कहा, मैं तब अकेले हो गया जब मेरे अंदर का दोस्त ने साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। राजू ने आगे कहा, मेरी जिंदगी तब बदल गई
जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था, तब एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, एकदम अकेला पड़ गया हूँ। तब वह बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तभी वह बोले, बेटा वह देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो, पढ़ कम और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई गुना ज़्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं, हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसीलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है, तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े रहेंगे। राजू ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। राजू ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसीलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीखो। यकीन मानो वही असली खुशी है। तो दोस्त, जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। अकेलापन एक हथियार है जीवन का। अगर आप इसे चाहो तो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी बेहतर बना लो, या फिर अकेलेपन में घूट घूट कर बर्बाद हो जाओ और दुनिया में उपहास का पात्र बन जाओ। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो अकेलेपन को वो अपनी कमजोरी समझते हैं और कोई काम अकेले नहीं करना चाहते हैं। वो सबके साथ रहना चाहते हैं, जिससे वो सबके साथ रहकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति भीड़ के साथ आगे बढ़ना चाहता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है, भीड़ उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए जो लोग अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों, व्यक्ति का अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक वरदान है। जिसे इसकी पहचान है वही तो इंसान है। जिसने भी अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया है वह जीवन में कभी असफल नहीं हुआ है। दोस्तों, जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह अकेला ही आता है, और जब व्यक्ति संसार से जाता है तो वह भी अकेला ही होता है। तो अकेलेपन से घबराना कैसा? व्यक्ति को अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनानी चाहिए। नमो बुद्धाय।